हेलो, मेरा नाम है कुलप्रीत सिंह और मैं हूं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। ये वीडियो स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स के डिफरेंसेस को हाईलाइट करने के लिए बना रहा हूं। कुछ लोग मेरे पास आए, कुछ कस्टमर्स मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हमारे म्यूचुअल फंड में पैसे लगवा दो, और कुछ ने बोला आप हमारे ईटीएफ में पैसे लगा दो। अब क्या होता है, इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देख के लोग बोलते हैं कि हमारे को ईटीएफ में पैसे लगवा दो, जबकि उनको ये भी नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स में डिफरेंस क्या है। देखिए, बहुत एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के अंदर। मैं आपको पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो एंड तक देखिए। आपको मैं डिफरेंसेस भी हाईलाइट करूंगा और दोनों के बेनिफिट्स और नुकसान भी हाईलाइट करूंगा। मतलब है कि ईटीएफ के प्रॉस एंड कॉन्स और म्यूचुअल फंड्स के प्रॉस एंड कॉन्स भी आपको हाईलाइट करूंगा। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड बेसिकली तो यही बोलेंगे कि पूल ऑफ मनी मैनेज बाय अ फंड मैनेजर। मतलब है कि बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा होता है और उसको एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। उसको वो जगह जगह इन्वेस्ट करता है अलग अलग टाइप्स ऑफ फंड के हिसाब से, डिपेंडिंग कि आपने किस टाइप के फंड में पैसा लगाया, आपने इक्विटी में लगाया, डेट में लगाया या बैलेंस में लगाया। तो वो फंड मैनेजर के पास ऑप्शंस होती हैं कि आपके फंड को अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकता है और अलग अलग जगह पे वो इन्वेस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं ईटीएफ की। ईटीएफ की अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। मतलब है कि वो फंड है, पैसा वो भी इन्वेस्टर का ही इकट्ठा हो रहा है, बट वो इन्वेस्ट हो रहा है डायरेक्टली एक ऐसे फंड में जिसको फंड मैनेजर को एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होता है, वो एक इंडेक्स को अपना बेस मान लेते हैं और उसको रेप्लिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, टॉप 50 स्टॉक्स का एक फंड हो गया। उन टॉप 50 स्टॉक्स की जैसी वेटेज है वैसे ही फंड का पैसा ईटीएफ का उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा और वो उसी को मैच करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंसेस समझ लेते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के डिफरेंसेस जो हैं, मैं आपको पहले सिर्फ नाम बता देता हूं। एक सबसे पहले मैनेजमेंट स्टाइल, उसके बाद ट्रेडिंग, उसके बाद प्राइसिंग और उसके बाद कॉस्ट और उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ये 5 मेन पॉइंट्स है जिसके बेसिस पर दोनों का डिफरेंस होता है। मैनेजमेंट स्टाइल में क्या होता है, देखिए म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो एक्टिवली मैनेज होता है। एक्टिवली कैसे मैनेज होता है कि फंड मैनेजर के पास हर रोज एक कॉल होती है कि भाई आज इन्वेस्ट करना है, अगर फंड्स अवेलेबल है तो कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, रिसर्च करना है और नए टाइप ऑफ स्टॉक्स को पिक करना है। वेराज ईटीएफ में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें फंड मैनेजर को इतना कुछ ध्यान नहीं देना है। उसको बस ये देखना है कि जिस इंडेक्स को वो ट्रैक कर रहे हैं वो उसके रेशियो में इक्वली चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में म्यूचुअल फंड्स पूरे दिन में एक बार नेट एसेट वैल्यू आपको देता है जो कि शाम को आती है जब मार्केट क्लोज हो जाती है। वेराज ईटीएफ में क्या होता है, जैसे कि शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं वैसे ही वो पूरे दिन में स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदा बेचा जाता है। जैसे ही डिमांड होगी और जैसे ही सप्लाई होगी और इवन उनका जो बेंचमार्क है जिसके बेसिस पे वो चल रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। प्राइसिंग, दोनों की प्राइसिंग में एक डिफरेंस है। एनएवी बेस्ड प्राइस होता है म्यूचुअल फंड्स का, मींस के नेट एसेट वैल्यू, जो कि एंड ऑफ द डे कैलकुलेट होती है और आपको अगले दिन सुबह पता चलती है। ईटीएफ्स में लाइव प्राइस है, फ्लक्चुएशंस लाइव होती हैं, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे चलता है। आपके सामने आपको दिखाई देता है कि उसका प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है। उसके बाद आते हैं कॉस्ट्स। देखिए, म्यूचुअल फंड क्योंकि इसको मैनेज करने के लिए एक एक्टिवली टीम लगती है, एक्टिवली फंड मैनेजर लगते हैं, तो इसकी कॉस्ट थोड़ी सी हाई होती है। वेयरएज ईटीएफ्स में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें पैसिव मैनेजमेंट है, उसमें ट्रैकिंग है, उसके एक्सपेंसेस थोड़े लो होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट नॉर्मली 500 रुपए से शुरू हो जाती है एसआईपी मोड में और लमसम में 1000 रुपए से 5000 रुपए के बीच में होती है। ईटीएफ्स में एक और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि जैसे आप एक शेयर खरीद सकते हैं किसी भी कंपनी का, वैसे आप ईटीएफ का एक यूनिट भी खरीद सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर। अब आ जाते हैं प्रोज एंड कॉन्स पर। देखिए, हर एक चीज के फायदे नुकसान होते हैं, तो ईटीएफ्स के फायदे और नुकसान। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं फायदे की। ईटीएफ का फायदा क्या है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सबसे पहला बेनिफिट होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। देखिए, कोई भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उसके पीछे एक कॉस्ट एसोसिएटेड है जिसकी वजह से आपके एनएवी पे इफेक्ट आता है और आपके रिटर्न्स पे वेरिएशन आ जाता है। यहाँ पर ईटीएफ में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्योंकि पैसिव मैनेजमेंट है तो आपके एक्सपेंसेस बहुत लो हैं फंड में, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न आ सकती है एनएवी के साथ एडजस्ट करके। सेकेंड, डाइवर्सिफिकेशन। आप एक ही समय पे बहुत सारे अलग अलग ईटीएफ्स भी खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको एक ही टाइप का ईटीएफ खरीदना है, आप अलग अलग सेक्टर्स के ईटीएफ्स भी खरीद सकते हैं। थर्ड है ट्रेडिंग की फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, आपके हाथ में है कि आप कौन सा ईटीएफ खरीद के रखना चाहते हैं, कौन सा ईटीएफ आप बेचना चाहते हैं। आप निफ्टी का खरीद के रखना चाहते हैं, गोल्ड का खरीद के रखना चाहते हैं, या हेल्थ केयर में ईटीएफ खरीद के रखना चाहते हैं। किसी भी टाइप का आप खरीद के रख सकते हैं और किसी भी टाइप पे किसी भी समय आप बेच सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ट्रांसपेरेंसी है, आपके सामने आपको दिख रहा है कि उसका बेंचमार्क कैसा परफॉर्म कर रहा है और ईटीएफ कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप होल्ड कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहा है तो आप बेच सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी, अगर आपके पास एक
ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट है तो आप कभी भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है, उनको समझ आ जाती है कि म्यूचुअल फंड्स को कैसे खरीदा बेचा जाता है, तो वो इसमें इजीली काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स की, इसमें क्या बुराई है, क्या खराबी है। देखिए, अब क्यों आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो मिल गई ट्रेड करने की, मगर ट्रेड करते समय आप जब भी कुछ खरीदते हैं बेचते हैं तो उसमें एक ब्रोकर की फीस एसोसिएटेड होती है। जो ब्रोकर हैं वो आपसे फीस चार्ज कर रहे हैं इसके अंदर, तो उनकी जो ट्रेडिंग कॉस्ट है वो तो आप पे कर ही रहे हैं। दूसरा, बिड एंड आस्क का जो स्प्रेड है, बाय एंड सेल का जो स्प्रेड है, वो भी एक डिफरेंस है, वहां पे भी आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। दूसरा, लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन, आप इंडेक्स के बेस पर ही चल रहे हैं, आप सिर्फ इंडेक्स को फॉलो ही कर रहे हैं। मींस कि अगर मैं ये बोलूं कि अगर आप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का एक इंडेक्स है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप उसमें से पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि मुझे ये वाला टेक्नोलॉजी स्टॉक नहीं चाहिए था, मुझे ये वाला चाहिए था। अच्छा, और दूसरा इसके अंदर एक नुकसान है कि रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग। आप ये कर सकते हैं कि आप हो सकता है आप ज्यादा ट्रेड कर लें, आप ओवर ट्रेडिंग कर जाएं, तो आप जब ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपके ऊपर उसमें कमीशंस भी चार्ज हो जाएंगे जो ब्रोकर आपसे चार्ज करेगा। और हो सकता है कि आप ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में जैसे शेयर्स में नुकसान हो सकता है वैसे इसमें भी नुकसान हो जाए। नेक्स्ट इसमें एक इशू है, वो है ट्रैकिंग एरर। हो सकता है कि ETF उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा जितना उसका बेंचमार्क परफॉर्म कर रहा है। मीन्स कि हो सकता है निफ्टी 50 ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है मगर उसका एक ETF जो उसको ट्रैक कर रहा है वो उतना अच्छा नहीं कर रहा है उसमें, क्योंकि बेसिक चेंजेस नहीं हो रहे हैं रेगुलरली। तो ETF के प्रॉज एंड कॉन्स हो गए, तो म्यूचुअल फंड के भी कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में प्रॉज क्या है, आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, तो उसमें है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपको खुद से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, स्पेसिफिक फंड्स में पैसा डालिए और फंड मैनेजर उसको खुद से संभालेंगे और वो बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन भी है और वो चाहते हैं कि उनका फंड अच्छा परफॉर्म करे। सेकंड, बिल्ट इन डाइवर्सिफिकेशन। ETF में क्या था, आप एक इंडेक्स के अंदर जा रहे थे, वो आप वहीं पे रुक रहे थे, आप उससे बाहर जा ही नहीं सकते और स्पेसिफिकली उस इंडेक्स में जितने स्टॉक्स आते हैं आपको सब लेने पड़ेंगे। यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन इनबिल्ट है। वो क्या हो रहा है कि आपका फंड मैनेजर चूज कर रहा है कौन सा टेक्नोलॉजी स्टॉक लेना है, कौन सा डिफेंस स्टॉक लेना है, तो फंड मैनेजर के हाथ में कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको लेना है। एक्सेसिबिलिटी है, कन्वीनियंस है। म्यूचुअल फंड आपके लिए ज्यादा ईजी है इन्वेस्ट करना, जरूरी नहीं कि आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट हो आप तभी खरीद पाएंगे। म्यूचुअल फंड अगर आपका KYC है, किसी भी एक AMC के साथ आपने KYC करवा लिया तो आप म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें 2 रूट से भी कर सकते हैं, एक SIP और एक लमसम, ये भी एक बेनिफिट है। अब म्यूचुअल फंड क्योंकि पूल ऑफ मनी है तो उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगता है, तो इकोनॉमीज भी बढ़ जाती है। क्या होता है, जो इसमें चार्जेस हैं वो जितना ज्यादा फंड होता है उतने कम हो जाते हैं। लास्ट इसमें एक बेनिफिट है लिक्विडिटी। आप कभी भी अपना पैसा जो भी NAV है उसके बेसिस पे आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। 3rd वर्किंग डे पे आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अब इसके नुकसान क्या है, देखिए, अब जब तक फंड छोटा है या फिर उसमें ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है तो उसमें हायर कॉस्ट एंड फीस चार्ज हो रही है, एक तो ये नुकसान है। दूसरा, इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगते हैं, ये एक नुकसान है। इसमें ट्रेडिंग थोड़ा डिलेड रहती है, आपको जो NAV वैल्यू मिलती है वो शाम को मिलती है, जो कि आप अगले दिन अगर आपने ट्रेड किया है तो आपको अगले दिन आप विड्रॉल पे लगा सकते हैं अपना पैसा। रिस्क ऑफ पुअर मैनेजमेंट भी हो सकता है, एक रिस्क हो सकता है कि फंड मैनेजर्स या फिर कंपनी AMC अच्छे से फंड्स मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या उनकी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पास में हमने देखा है इनसाइडर ट्रेडिंग्स हो गई, कुछ भी इशू आ गया तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम एक और आ सकती है, वो कस्टमाइजेशन एंड कंट्रोल। आप फंड मैनेजर को नहीं बता सकते कि भाई मेरे लिए ये वाला स्टॉक खरीदो। फंड मैनेजर आपको ऑप्शन दे रहा है फंड की, उसके अंदर कौन से स्टॉक्स खरीदने वो फंड मैनेजर का चॉइस है। तो ये तो थे बेनिफिट्स और डिफरेंसेस ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स के। अगर आप इससे भी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमें DM कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको आपके पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट भी कर सकते हैं और आपको और गाइड भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।